हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर कृष्णाचल फैमिली व्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं डेली रूटीन और पूजा पाठ से रिलेटेड। तो जी आज का टॉपिक है नवरात्रे आने वाले हैं कि नवरात्रों में हल्दी खाएं या ना खाएं। तो आज की जो वीडियो है इसके ऊपर है, हम बात करेंगे कि नवरात्रों में हल्दी खाएं या ना खाएं। मैं बात करूंगी साइंस क्या कहता है और ज्योतिषी क्या कहते हैं और पूजा पाठ क्या कहता है। हर एक तरीके से आपको सेटिस्फाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हल्दी खानी चाहिए और कुछ सोचते हैं कि नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जो भी है वो व्रत से परहेज करते हैं हल्दी का। तो पहले हम बात करते हैं साइंस क्या कहता है। साइंस को चलो छोड़ो, पहले बात करते हैं पूजा पाठ की। पूजा, क्योंकि नवरात्रे व्रत है जो भी पूजा पाठ में आता है। तो हम बात करते हैं कि पूजा पाठ क्या कहता है, हल्दी खानी चाहिए या नहीं, हल्दी शुभ होती है या नहीं। तो अगर बात करें हम शादी ब्याह की, तब भी किसी मतलब लड़के का शादी होती है और उसमें जो लगुन लिखा जाता है। अब आप, मुझे ये तो पता नहीं आपके साइड लिखते या नहीं लिखते, लेकिन हमारे यहाँ लिखा जाता है। और वो लगुन हल्दी से लिखा जाता है। हल्दी से सात्विक जो सतिया बोलते हैं वो बनाया जाता है और उस पर चावल लगाए जाते हैं। वो बहुत ही मतलब शुभ माना जाता है। तो पहली बात तो शुभ हल्दी है जो वो बिल्कुल शुभ मानी जाती है। और दूसरी बात, अगर पंडित जी शादी ब्याह में कोई भी सामग्री होती है वो पंडित जी से लिखवाते हैं, तो उसका सबसे वो मेन होता है, वो सबसे मतलब जो भी सबसे पहले जिस चीज़ को लिखा जाता है वो उसको हल्दी लिखी जाती है। गांठ वाली पिसी हुई जैसा भी उनको चाहिए तो वो हल्दी को लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी में आती है हल्दी। तो हल्दी बिल्कुल शुभ होती है और ब्याह वगैरह में, शादी वगैरह में जो भी मानी जाती है वो शुभ हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी बिल्कुल शुभ होती है। तो और कुछ लोग, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको हल्दी खानी चाहिए। हल्दी से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। कोई बोलते हैं कि हल्दी नहीं खानी चाहिए। अगर नहीं खानी चाहिए तो ऐसी चीज़ कहाँ पे लिखी है कि आपको हल्दी नहीं खानी चाहिए? ऐसा भी तो कहीं नहीं लिखा कि आपको हल्दी नहीं खानी चाहिए। बल्कि ऐसा तो आपको लिखा मिल जाएगा पुराणों ग्रंथों में कि हल्दी शुभ होती है। जो भी शुभ कार्य होता है वो उस पर मतलब हल्दी से सात्विक या फिर जो भी है वो किया जाता है, सतिया बनाया जाता है, तिलक किया जाता है हल्दी का। अगर आप कोई ब्याह शादी होता है तो उसमें हल्दी का तिलक किया जाता है, ना कि चंदन का, ना कि कुमकुम का, किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ हल्दी का तिलक आप करते हैं। तो इससे तो यही मतलब होता है कि हल्दी भाई शुभ है। और यही हमारे पुराण और ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हल्दी जो है बिल्कुल शुभ मानी गई है, इसलिए शुभ कार्यों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात करते हैं घर का राशन। तब आप घर का राशन लिखते हैं तो सर्वप्रथम आपको उसमें हल्दी लिखनी चाहिए, जो कि बहुत शुभ है। अगर आप किसी हवन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो उसमें पंडित जी से आप कुछ सामग्री लिखवा रहे हैं तो वो सर्वप्रथम हल्दी लिखते हैं, क्योंकि वो बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए वो हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप किचन का कुछ सामान लिख रहे हैं, राशन लिख रहे हैं, तो उसमें भी आपको सर्वप्रथम हल्दी लिखनी चाहिए, क्योंकि उससे मतलब जो भी आपके परिवार में नेगेटिविटी है वो नहीं आती है और मतलब खुश, शांति, सुख अनुभव होता है, नेगेटिविटी दूर रहती है। इस चीज़ से आपको सर्वप्रथम हल्दी लिखनी चाहिए। और जो बात करते हैं हल्दी खा सकते हैं या नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हैं। आप नवरात्रे व्रत में जो है हल्दी का सेवन कर सकते हैं। ये किसी पुराणों में, ग्रंथों में नहीं लिखा कि आप हल्दी नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हैं। बिल्कुल शुभ मानी जाती है हल्दी। और बात करते हैं फिर आगे, जो भी ब्याह शादी में गठबंधन बांधा जाता है, जो भी गठबंधन, सबसे पहली बात, जो भी मतलब गठबंधन बांधते हैं उसमें हल्दी और चावल मिले होते हैं और वो बांधे जाते हैं। तो अगर हल्दी अशुभ होती, अगर हल्दी मतलब नहीं खाना है, ये नहीं करना है, तो वो शादी विवाह में उसका कोई काम नहीं होता। एक बात बताइए आप, जो भी शादी ब्याह में है वो जो पंडित जी वगैरह हैं वो हल्दी ही क्यों मांगते हैं? वो लहसुन क्यों नहीं मांगते, प्याज क्यों नहीं मांगते? अगर आपको हल्दी अशुभ लगती है, बोल रहे हो नहीं खा सकते, तो अशुभ ही हुई। अगर आपको हल्दी अशुभ लगती है
तो पंडित जी उस टाइम पे हल्दी क्यों मांगते हैं? वो प्याज क्यों नहीं मांगते, लहसुन क्यों नहीं मांगते? ये तो एक नोट करने वाली बात होती है, क्योंकि वे सात्विक श्रेणी में नहीं आते। और जो हल्दी है वो सात्विक श्रेणी में आती है आपकी, और आप खा सकते हो। जो भोजन आपका सात्विक श्रेणी में आता है वो आप ग्रहण बिल्कुल कर सकते हो नवरात्रों में। इसमें कोई भी दोरा नहीं है कि आप कहीं भी पढ़ोगे सात्विक भोजन आपको ग्रहण करने से मतलब कोई पाबंदी, कोई प्रतिबंध नहीं लगा होता। सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हो। और जो हल्दी है वो आपकी आती है सात्विक भोजन में। और रही बात हल्दी, जो बंदे राजस्थान से हैं वो हल्दी का महत्व पूर्ण तरीके से जानते हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, वो बहुत अच्छे से उसका महत्व जानते हैं। तो मेरी तरफ से आपको हल्दी बिल्कुल खा सकते हो आप। अब बात करते हैं साइंस की, साइंस क्या कहता है। अब हमने बात करी पूजा पाठ से रिलेटेड कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या कुछ शुभ अशुभ के बारे में बात करी। तो पूजा पाठ निष्कर्ष निकला है कि बिल्कुल खाना चाहिए, सात्विक भोजन में आपकी हल्दी आती है और सात्विक भोजन आप ग्रहण बिल्कुल कर सकते हैं। तो निष्कर्ष निकला है कि आप हाँ खा सकते हैं। और अब बात आती है साइंस क्या कहता है। साइंस क्या कहता है, साइंस किस बात पर निष्कर्ष, कैसा निष्कर्ष निकालता है, हाँ या ना खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। बात करते हैं साइंस की। तो सुनिए, अगर आप, साइंस कहता है कि दूध में हल्दी मिलाकर पियो। अगर आपको कोई अंदरूनी चोट आई है, अगर आपको किसी भी मतलब अंदरूनी चोट आई है, दर्द महसूस होता है, तो आप बोलते हैं कि आप दूध में हल्दी मिलाकर पीजिए। क्यों बोलता है साइंस? क्योंकि हल्दी एक ऐसा मतलब ऐसी चीज़ है जिसको आप मिलाकर पियोगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, आपको मतलब सुक्त जो भी आपकी अंदरूनी चोट है वो एकदम से ठीक होने लगेगी। इसलिए साइंस बोलता है कि दूध में हल्दी मिलाकर बिल्कुल पीना चाहिए। और अब दूसरी बात करते हैं हम। जो भी हल्दी है उसको आप हल्दी का पेस्ट बनाकर रात को अपने फेस पे, अपनी स्किन पे लगा के सो जाइए। और सुबह अगर आप उस पेस्ट को हटाएंगे तो आपकी स्किन एकदम बिल्कुल फेयर निकल जाएगी, बिल्कुल गोरे हो जाएंगे। और मतलब करिएगा रात को ही। अगर आप दिन में मतलब दिन में करोगे तो आप टैन हो जाओगे, काले हो जाओगे, आपकी स्किन टैन हो जाएगी, काली हो जाएगी। क्योंकि इसको ना सूर्य के प्रकाश जो पड़ता है उसमें नहीं करना है, आपको रात में ये चीज़ करनी है, ये साइंस कहता है। और आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो बिल्कुल आपको जो भी है वो बिल्कुल 100% मिलेगा। क्योंकि ये होता है, अगर आप रात को हल्दी से बना हुआ पेस्ट अपने फेस पे लगाओगे और सुबह उसको साफ करोगे तो आप एकदम फेयर निकलोगे, फेयर दिखेगा आपका कलर। तो हल्दी, तो साइंस कहता है कि हल्दी आपको खाना चाहिए और दूध में मिलाकर भी पीना चाहिए और फेस पे, स्किन पे भी लगाना चाहिए। तो अब बात करते हैं और भी और ज़्यादा। तो अब साइंस क्या कहता है। साइंस कहता है कि जो हल्दी का फल होता है, ये जो भी हल्दी होती है ये अंदर मतलब ज़मीन के अंदर इसका फल बन के तैयार होता है। इसको हम फल नहीं कह सकते, ये फल की श्रेणी में नहीं आता और ना ही ये सब्जी की श्रेणी में आता है। अगर आपको किसी ने बोला हो हल्दी सब्जी लेके आनी है, हल्दी सब्जी की श्रेणी में आता है? नहीं आता, क्योंकि कोई भी ऐसा मिलेगा नहीं आपको सब्जी में हल्दी दो, ऐसा हल्दी की श्रेणी में नहीं आता, सब्जी की श्रेणी में हल्दी, और ना ही फल की श्रेणी में आता है। तो फिर आता किस श्रेणी में है? तो ये कंद की श्रेणी में आता है। और कंद जो आप है नवरात्रों में खा सकते हो। कंद जैसे आलू हो गया। आलू का जो सब्जी है, ये सब्जी वैसे तो आप ये भी सब्जी में की श्रेणी में नहीं आती, ये कहाँ तैयार होता है? ये भी ज़मीन के नीचे तैयार होता है, तो ये भी कंद की श्रेणी में आता है। और तीसरी बात और क्या हो गया, कंद जिसे हम कहते हैं शकरकंद, ये भी ज़मीन के नीचे तैयार होता है, तो ये भी कंद की श्रेणी में आता है। तो और कंद, जो चीज़ कंद की श्रेणी में आ सकता है वो आप खा सकते हैं। तो जो ये हल्दी है वो कंद की श्रेणी में आता है और उसको आप नवरात्रों के दिनों में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कोई किसी बात की मतलब किसी बात का दो राय नहीं है कि आप नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हो। क्योंकि कंद, जो भी कंद होता है वो आप
व्रत में ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, आलू खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं। कभी आपने ये एक बार सोच के देखा कि क्यों खा सकते हैं, क्या वजह है जो और सब्जियां नहीं खा सकते और आलू आप खा सकते हो? क्योंकि वो कंद की श्रेणी में आते हैं। जो उसका तैयार होता है आलू, वो ज़मीन के नीचे तैयार होता है, वो कंद की श्रेणी में आता है। जो शकरकंद, आप शकरकंद भी खा सकते हो व्रत के मतलब उसमें व्रत के काल में खा सकते हो शकरकंद। लेकिन क्यों खा सकते हो, आपने कभी सोचा? क्योंकि वो ज़मीन के नीचे फल तैयार होता है, उसका फल की श्रेणी में, या फिर नहीं आता, मैं फिर भूल के बोल जाती हूँ, वो कंद की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे तैयार होता है, तो आप खा सकते हो। और जो ये हल्दी है, ये भी कंद की श्रेणी में आती है, क्योंकि ये भी ज़मीन के नीचे तैयार होती है, और इसका भी मतलब आप ग्रहण कर सकते हो। हल्दी को ऐसा कोई भी प्रतिबंध इस पर नहीं लगा है। तो मैंने आपको बताया कि पूजा पाठ क्या कहता है और साइंस क्या कहता है। पूजा पाठ और साइंस दोनों को मिलाकर कोई भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे नहीं मिला कि आप हल्दी नहीं खा सकते, हल्दी को ग्रहण नहीं कर सकते। पूजा पाठ भी मतलब हल्दी के समक्ष में है भी, हाँ खा सकते हो आप। और साइंस भी यही कहता है कि आप हल्दी खा सकते हो, इसमें कोई मतलब ये सब्जी की श्रेणी में नहीं आता। कुछ भी ऐसा कोई भी आपको नेगेटिविटी पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलता है कि आप हल्दी नहीं खा सकते, हल्दी ग्रहण नहीं कर सकते। तो मतलब बात करें हम निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष यही निकलता है 100% आप हल्दी का सेवन कर सकते हो, हल्दी ग्रहण कर सकते हो। और जो भी मतलब ब्याह शादी का जो भी हो सकता है, उसमें भी हल्दी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और साइंस भी मतलब हल्दी को सर्वश्रेष्ठ मानता है, क्योंकि वो ग्रहण करने में भी उसका है, उसकी साइड, हल्दी के साइड ग्रहण करने में भी है, और स्किन पे लगाने में भी है। हर तरीके से आपको नेगेटिव पॉइंट एक नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप हल्दी बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं। तो जी, जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, हल्दी आप ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें अगर आपको कुछ लगा हो ऐसा कि नहीं दीदी ये आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं होता, नहीं कर सकते, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। क्योंकि मैंने आपको जितना पढ़ाया, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सोचा है, वो सब मैंने आपको बताया है। और मैं बिल्कुल क्लियर बात करती हूँ, ये नहीं है कि मैंने मतलब ये करा हाँ जी ये, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बिल्कुल मैं आपको जो जानकारी देती हूँ, सटीक जानकारी आपको देती हूँ, पढ़ के हर तरीके से उसकी डिटेल्स निकाल के वही जानकारी मैं आप लोगों को देती हूँ। ये नहीं होता कि हाँ इसमें से कुछ हो गया, नेगेटिव पॉइंट्स इसमें निकल रहे हैं, इसमें से भी निकल रहे हैं, और दोनों को मिलाकर मैंने वो जानकारी आपको दे दी, बिल्कुल भी नहीं। जो सटीक जानकारी होगी मैं वही आपको दूंगी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने गलत जानकारी आपको दी है, तो प्लीज़ कमेंट से बताएं। और अगर आपको ये चीज़ लगती है तो आप पढ़कर, किसी बुक से पढ़कर या फिर कहीं से सर्च करके देख सकते हो ये चीज़, अगर मेरी जानकारी आपको गलत लगती है तो। वरना मैं बिल्कुल आपको सटीक जानकारी देती हूँ, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बताती हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं वीडियो के चक्कर में ये सब कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो जी, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, और आप लोग जो है पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सके। तब तक के लिए राधे राधे, और सुखी रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो।